हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर गोकुल मेहरा, इंजीनियर ठेकेदार जी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से। दोस्तों आज है हमारे साथ हमारे बड़े भाई, हमारे सीनियर, हमारे सर सूरज बसेरा जी। तो मैं इनको साइड में इसलिए लाया हूँ, इसलिए बुला रखा है क्योंकि ये भी एक इंजीनियर है, प्रोफेशनली इंजीनियर है और ये काफी समय से काम कर रहे हैं। मेरे सीनियर हैं। ये पूरे हल्द्वानी में जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको यही डिजाइन करते हैं, यही बनाते हैं हर एक जगह पे। तो मैं इनको इसलिए लाया क्योंकि मैं अपना स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ। एज ए प्रोफेशनली है, ये बताएंगे कि स्ट्रक्चर कैसा है। सर मुझे बताइए, आप स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या क्या चीजें हैं और जो चीज मैं एज ए इंजीनियर मैं कर रहा हूँ, अदर लोग क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या आपको डिफरेंस, क्या अलग लग रहा है कि हाँ ये बना रखा है, इसमें क्या अलग आपको लग रहा है? पहली बात तो इसमें जो ईंट का साइज है वो बहुत स्टैंडर्ड लिया गया है। ठीक। सबसे और जो हमारा कॉलम की कास्टिंग रही है बहुत फाइन, मतलब प्लेन है। ऐसा नहीं है कि इसमें हनीकॉम या सेग्रीगेशन ज्यादा दिख रहा है अपने को। ठीक। और इसमें कोई आप कोई स्क्रैप नहीं मिलेगी आपको। हाँ। और मेन दूसरी चीज है कि जो ब्रिक वर्क हो रखा है और कॉलम की कास्टिंग, उसके बीच में गैप है। जब हम इसमें अगर हम प्लास्टर करते हैं तो जो हमारा 12 mm इनर और आउट का जो हम यूज करते हैं वो प्रॉपर यूज किया गया है इसमें। जरूर कि बाद में जाके मोटा ना हो जाए और बाद में जो खुलता है, सीलन आती है, पुट्टी झड़ती है, वो नहीं आएगी इसमें, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मोटा माल यूज नहीं करेंगे। और तीसरी चीज इसमें यह है कि इसमें 3 टाइप की सील बैंड यूज की गई है। सील बैंड का जो हम देखेंगे यहाँ पे, इसको सील बैंड कहते हैं। लोग क्या करते हैं, नीचे ही एक जैसे इधर पे डीपीसी टाइप की डाल देते हैं। हाँ, ये प्रॉपर मतलब देखेंगे। ये तो चलो इसका सपोर्ट है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे ब्रिक के लिए एक ये सील बैंड ली गई है, एक इस कैटेगरी में दी। तो ये हमारी क्या है, ये बिल्डिंग में कभी भी क्रैक नहीं आ पाएगा। आएगा तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इधर भी देखोगे आप, इधर भी पूरा बिठाया गया है, इधर भी दिखाइए आप, तो पूरा प्रॉपर डाला गया है। और ऐसा नहीं है कि हमारी मेन दूसरी चीज क्या होती है, ईंटों की बेडिंग सही पड़ी है। आप देखोगे थ्रेड पे गया है, हेड पे आ रखा है, तो ये भी एक फाइन स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, हाइट भी एकदम सुटेबल ले रखी है कि फॉस्टिंग जब यूज करें तो बिल्डिंग लो हाइट की ना दिखे। और आप पहली दूसरी बात है सटरिंग हमेशा सिंगल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पे जोड़ लगा हुआ है। हाँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कई लोग क्या करते हैं कि वो 8 फीट काट के 2 फीट की बेल्ट लगा के इसमें करते हैं। इसमें आप पूरी देखोगे प्रॉपर सिंगल कटिंग हो रही है। अभी सामने पड़ा हुआ है सारा, ऐसा नहीं है कि लोकल माल है या जॉइंटेड माल लगा हुआ है। तो प्रॉपर पहले तो सटरिंग का भी है। सटरिंग का होता है इसमें। सर मैं इधर देखता हूँ स्टेयर्स जो है ना, स्टेयर्स में भी लोग काफी वो करते हैं, मतलब कमियां करते हैं, बिल्कुल खड़ी बना देते हैं। तो इस चीज का भी एक मतलब बहुत बड़ा मतलब वो है। इसका भी एक डिग्री होता है। ऐसा नहीं है कि हम खड़ी करके, अब इन्होंने जैसे ये 1 फीट है, ये पूरा यूज किया है। 1/7 का है शायद आपका। हाँ, 1/7 तो पूरा यूज कर रखा है, क्योंकि जब वो चलने में क्या ना कंफर्टेबल लगेगा कि आदमी चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं तो ऐसा ना, यहाँ पर पाँव हाँ। है, ये क्या है, पाँव स्टेप के हिसाब से 7 फीट के हिसाब से वो बन रहा है। पूरा यूज किया गया है इसमें। और देखोगे सारी चीजें हैं इसमें, तो पूरा यूज है। कहीं पे भी शटरिंग का मेरे को इनके उसमें लगा कि पूरी शटरिंग पूरी नई यूज की गई है। जैसे अभी यहाँ पे ये बनाया है तो यहाँ पे सीलमेंट जा चुका है। मेन होता है जैसे इधर दिखा हुआ है, लोग क्या करते हैं, कॉलम काट के इसकी कास्टिंग करते हैं दरवाजे की। हाँ, ये है मतलब जो मेन, जो हम जब सुपरविजन करते हैं बिल्डिंग का, तो सुपरविजन में ये सबसे मेन पार्ट होता है कि बिल्डिंग कॉलम नहीं कटना चाहिए कहीं से। कॉलम हमारा पूरा फाइन है। हमारा ये सारा इसमें यूज किया गया है कि कल के दिन हमारा जो इसका होल पास है, होल पास हमारा कॉलम के अंदर नहीं गया ना ये तो होल पास में भी नहीं, होल पास में भी इधर पे क्या ना, लोग क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं, मोटर का रेशियो मसाला नहीं डालते, खाली ईंट में फंसा देते हैं। ये पूरी इसमें पूरा वो पड़ा है आपका, एग्रीगेट और सीमेंट का पड़ा है। ठीक है, बगल में भी आप दिखा सकते हैं कि यहाँ पर भी है ये प्रॉपर तरीके से जो है इस टाइप से। क्योंकि देखो ये चीजें, देखो स्ट्रक्चर हर कोई बना रहा है सर ना, स्ट्रक्चर हर कोई बना रहा है, बट ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे मकान हमारा अच्छा बनता है, मजबूत बनता है। ऐसा भी नहीं है कि एक ही कमरे में हर पूरे स्ट्रक्चर में देखोगे पूरा डबल सील बैंड हर जगह है। ब्रिक जो हम बाथरूम के लिए यूज करते हैं, इधर पे क्या नया चीज आप वो भी देख रहे होंगे कि बाथरूम की जो ब्रिक जो हमारी है, ये बाथरूम की वॉल है पूरी है किया गया है यहाँ पे। और इसके बीच में सीसी डाली गई है। हाँ, पूरी सीसी पड़ी है। तो जो ये सीलन का है, वैसे जो चांसेस बचते थे वो पूरे चांसेस कितने होते हैं। और कहीं में भी ऐसा नहीं है। ईंट का भी आप पूरा देखोगे कितना फाइन स्ट्रक्चर में आ रखा है, सफाई एकदम पूरी प्रॉपर तरीके से हुई है। ऐसा भी नहीं है कि लहर खाली हुई है, पूरी स्ट्रेट है। तो दोस्तों देखो ऐसे है, मैं बोल रहा हूँ या लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार मैं अपने काम की खुद ही बड़ाई कर रहा हूँ। देखो मेरे सीनियर हैं ये पूरे हल्द्वानी में हर किसी के स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखने जाते हैं, सुपरविजन करने जाते हैं। तो हर एक चीज देखो, ये चीजें एक इंजीनियर ही समझ सकता है कि क्या क्या कमी होते हैं। लोग देखो क्या ना, रेट के देखो, रेट भी मेरा क्या है 1800 रुपए का रेट है। आप बताइए इस काम के क्या रेट होने चाहिए?
अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब हम ये प्रीमियम में अगर देखेंगे तो लमसम आज के टाइम पे आदमी 2200 से 2300 के बीच में ले रहा है विद मटेरियल। बिल मटेरियल इस चीज का, क्योंकि इसमें अभी जो जिस हिसाब से एग्रीमेंट दिखा रहे थे तो उसमें जो क्वालिटी डाली गई है वो भी बेस्ट है। जो ये टाटा का सरिया यूज कर रहे हैं, पहली बात जी, ये सारी चीजें इनके उसमें आदमी को देता नहीं है। 1800 में तो मिनिमम कैटेगरी में आता है, जैसे लोग इंडो स्टार यूज कर रहे हैं और कामधेनु ये चीजें कर रहे हैं। ये सारी चीजें मतलब इनका देखो हमारा ये ना, मैं ये चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर जैसे बनते हैं ना, लोगों को पता चले कि यार ऐसे बनते हैं ना। अब लोग सोचते हैं कि यार ये रेट इतने का है, और किसी कोई 1500 में भी कर रहा है, हाँ। कोई 1300 में भी कर रहा है, वो क्या यूज करेगा। मैं कह रहा हूँ ना, ये मसाला निकाल के दिखा दो। मसाला भी ऐसा नहीं है कि आदमी तो 4 का मसाला है, वो 4 का मसाला है ना। अभी तो हमारा खाली स्ट्रक्चर है, जब इसमें क्या है, आगे काम होगा, प्लास्टर का होगा, उसमें प्रॉपर तरीके से जो हमारा बीम है, जो कॉलम है, उसमें प्रॉपर तरीके से हमारा क्या है, वो फाइबर मैच लगेगा कि सारी दीवारों को वाटर प्रूफ पूरा फाइबर मैश आना चाहिए। प्रॉपर तरीके से वो हो जाएगा। अब देखो काम करेंगे, देखो क्या पैसा की चीज का काम हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या है उसमें क्या चीज कैसी होनी चाहिए, इन क्वालिटी डिपेंड करती है। अब जैसे फ्लोरिंग भी है, फ्लोरिंग कैसी करनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सीलन कहाँ से आती है, वो चीजें ध्यान देने वाली ना। पैसा तो हर कोई खर्च कर रहा है, सारी फीलिंग भी आपकी सारी प्लिंथ से नीचे प्लिंथ से नीचे ही होगी पूरा। अभी इसमें क्या कॉम्पैक्टर चलेगा, अर्थ कॉम्पैक्टर, हाँ, अभी तो उसके बाद वो होगा ना। तो दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, आप मकान बना रहे हैं तो हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को देखें, समझें, यही उद्देश्य है मेरा वीडियो बनाने।